हाय बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती विथ रितेश पर। बच्चों, आज हम क्लास 11th का मैथ प्रश्नावली 3.4 का 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। यानी 5 से 8 तक, 1 से 4 तक का हम पिछले वीडियो में डाल चुके हैं। जो बच्चे नहीं देखें उसे जाकर देख लें। तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 से। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, पहले तो ये हर एक में कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक समीकरणों का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। यानी 1 से 4 तक जो हम बनाए थे उसमें मुख्य हल और व्यापक हल दोनों निकालना था, लेकिन इसमें मुख्य हल नहीं निकालना है, केवल निकालना है हमें व्यापक हल। तो क्वेश्चन नंबर 5 में निकालते हैं व्यापक हल। तो दिया हुआ है cos 4x बराबर cos 2x, ये दिया हुआ है। इसका हमें निकालना है व्यापक हल। व्यापक हल कहने का मतलब हम कल भी बताए थे कि x का मान, हल निकालने का मतलब क्या होता है, x का मान। 10th 9th में भी निकाले थे। बहुत सारे चीज़ों का समीकरण, द्विघात समीकरण होता था या फिर रैखिक समीकरण भी होता था। उसमें हल निकालने का मतलब क्या, जो भी चर पद है a b c d x y z, उसी का मान हमें निकालना होता है। तो यहाँ भी x है चर पद, तो यही x का मान हमें व्यापक रूप में निकालना है, यानी व्यापक हल निकालना है। तो हम जानते हैं कि यदि cos x बराबर cos y हो तो x बराबर जो होता है वो 2n पाई प्लस माइनस y होता है। ये हम एक फॉर्मूला के रूप में इसे याद रखेंगे कि यदि cos x बराबर cos y हो तो x बराबर जो होता है वो 2n पाई प्लस माइनस y होता है। तो यहाँ अगर बात किया जाए तो cos x रहा 4x बराबर cos y रहा यहाँ 2x, यानी x बराबर यहाँ है 4x और y बराबर जो है ये 2x है। तो cos x बराबर cos y इस रूप में है, तो हम इस रूप में अगर लिखेंगे, व्यापक रूप यही है, x बराबर 2n पाई प्लस माइनस y। तो x के जगह पे हम रखेंगे 4x बराबर 2n पाई प्लस माइनस y के जगह रखेंगे 2x। बच्चों याद करो कि जब भी इस तरह का आता है प्लस माइनस, जैसे हम 10th में मूल निकाले थे उसमें भी प्लस माइनस रहता है, तो क्या करते हैं, एक बार प्लस लेके सोल्व करते हैं और एक बार माइनस लेके सोल्व करते हैं। तो वही काम हम यहाँ भी करने वाले हैं। पहले लिखते हैं प्लस लेने पर क्या होगा, 4x बराबर 2n पाई प्लस 2x। यहाँ से सिर्फ प्लस वाला ले रहे हैं, तो ये 2x इधर आके माइनस होगा, तो 4x में से 2x घटेगा तो बचेगा 2x बराबर 2n पाई, यही बचेगा। फिर अगर हम x का बात करें तो 2 इधर आके इस 2 को कैंसिल कर देगा, तो x बराबर जो हमारा आया वो n पाई आया है। अब फिर बात करते हैं कि यहाँ प्लस लिए फिर माइनस भी लेना है, तो लिखते हैं माइनस लेने पर, तो माइनस वाला लेंगे तो होगा 4x बराबर 2n पाई माइनस 2x। यहाँ इस बार प्लस ना लेके माइनस लिए हैं, तो ये माइनस इधर आके जुटेगा, माइनस में है तो इधर प्लस में, तो 4x और 2x जुट के हो जाएगा 6x। ये 6x बराबर होगा इधर 2n पाई, ये तो इधर आ गया तो बचा सिर्फ 2n पाई। अब 6 को इधर अगर लाएंगे तो x बराबर जो आएगा वो 2n पाई बाय 6 आएगा, जो कि 3 बार में कैंसिल होके फाइनली n पाई बाय 3। यही हमारा व्यापक हल हुआ, एक x बराबर n पाई और x बराबर n पाई बाय 3। इस तरह से हम 5 नंबर क्वेश्चन को समझ चुके हैं बहुत ही आसानी से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है ये कि cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x बराबर 0।
इसमें निकालना है हमें व्यापक हल। तो पहले यहाँ इस दोनों में लगा देते हैं cos c प्लस cos d का फॉर्मूला। तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला जो होता है वो cos c प्लस cos d बराबर होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। इस तरह से cos c प्लस cos d का ये फॉर्मूला याद रखना है। तो यहाँ c जो है ये है cos c, यानी c बराबर है 3x और d बराबर है x। इस तरह से ये है cos c प्लस cos d। तो इस फॉर्मूला पे जब हम बैठाएंगे तो 2 cos c प्लस d, यानी ये दोनों जुड़ के हो जाएगा 4x बटा 2 इंटू cos c माइनस d, यानी 3x में से x घटाएंगे तो 2x, सॉरी यहाँ cos 2x बाई 2। ये तो इतना में फॉर्मूला लगाए हैं, ये बचा हुआ है, इसको इधर माइनस में cos 2x लिखते हैं बराबर 0। इस तरह से ये 2 से 2 बार में कैंसिल और ये दो कैंसिल। फाइनली जो बचा वो 2 cos 2x इंटू cos x माइनस cos 2x बराबर 0। अब यहाँ पे दो पद हैं, इन दोनों पद में कॉमन चीज़ है cos 2x। cos 2x यहाँ भी और cos 2x यहाँ भी। तो हम cos 2x को अगर कॉमन ले लेते हैं तो बचता है cos x माइनस 1 बराबर 0। ये 2 cos x माइनस 1 बराबर 0 बच रहा है। अब यहाँ से हम एक बार क्या करते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, ये दोनों गुना में है तो एक बार निकलेगा cos 2x बराबर 0 और एक बार जो निकलेगा वो 2 cos x माइनस 1 बराबर 0। इस तरह से यहाँ से दो मान आता है cos 2x बराबर एक बार 0 और एक बार 2 cos x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से cos x बराबर जो निकलेगा वो 1/2 निकलेगा। तो अब पहले हम इसके लिए मान निकालते हैं, फिर इसके लिए निकालेंगे। तो यहाँ जो होता है कि यदि cos x बराबर 0 हो, cos x बराबर 0 हो तो x बराबर जो होता है वो 2n प्लस 1 इंटू का π/2 होता है। ये हमें फॉर्मूला के रूप में याद रखना है कि यदि cos x बराबर 0 हो तो x बराबर 2n प्लस 1 इंटू π/2 होता है। तो यहाँ cos x के रूप में ये 2x आएगा, यानी x के जगह पे जो होगा वो 2x बराबर 2n प्लस 1 इंटू π/2। अब ये दो इधर गुना में है, इधर आके बटा में आ जाएगा, x बराबर 2n प्लस 1 इंटू π/4। एक हल निकल गया। अब फिर यहाँ से निकालते हैं तो cos x बराबर cos कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, cos 60 डिग्री। 60 डिग्री कहने का मतलब cos π/3 ये होता है cos x, और 1/2 जो मान होता है वो cos π/3 का मान होता है। अब यहाँ से हम जानते हैं, पहले भी बता चुके हैं कि यदि cos x बराबर cos y हो तो क्या होता है। तो x बराबर जो होता है वो 2n पाई प्लस माइनस y के जगह पे आएगा π/3। एक हल ये आया, एक हल ये आया, ये दोनों इसका व्यापक हल निकल के आ गया है। 6 नंबर का कोई आंसर यही होगा, एक ये और एक ये, दोनों व्यापक हल हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो किस तरह से होगा उसको हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है sin 2x प्लस cos x बराबर 0। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, sin 2x का फॉर्मूला लगाते हैं। sin 2x का जो फॉर्मूला होता है वो 2 sin x इंटू cos x। इस फॉर्मूला को याद रखना
कि साइन 2x बराबर होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। यहाँ हम लिख भी देते हैं साइन 2x बराबर 2 sin x इंटू कॉस एक्स। इस फॉर्मूला को याद रखना है, अपने नोटबुक में लिख लेना है। अब इसका फॉर्मूला तो लगा दिए, ये बचा हुआ है, इसको लिख लेते हैं कॉस एक्स बराबर 0। अब फिर यहाँ पे दो पद है, दोनों पद में कॉस एक्स कॉमन है, तो कॉस एक्स कॉमन निकालते हैं तो 2 sin x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ से फिर दो वैल्यू आएगा, एक कॉस एक्स बराबर 0 आएगा और एक 2 sin x प्लस 1 बराबर 0 आएगा। तो यहाँ से sin x बराबर जो होगा वो 1 प्लस में उधर जाके -1 और 2 गुना में है ये बटा 2। अब इसके लिए हम जानते हैं कि यदि cos x बराबर 0 हो तो x बराबर जो होता है 2n प्लस 1 इंटू π/2। ये हम 6 नंबर क्वेश्चन में भी देख चुके हैं कि यदि cos x बराबर 0 हो तो x बराबर जो होता है वो 2n प्लस 1 इंटू π/2। एक व्यापक हल यहाँ निकल गया, x का जो मान निकला है वही तो हल कहलाता है, तो एक व्यापक हल यहाँ निकल गया। अब यहाँ से निकालते हैं साइन x बराबर 1/2 जो होता है वो साइन 30 डिग्री का मान होता है, तो माइनस का साइन 30 डिग्री कहने का मतलब π/6, क्योंकि पाई का मान 180 डिग्री होता है, 6 से काटेंगे 30 डिग्री। ये सब अब बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका चर्चा हम पिछले वीडियो में बहुत बार कर चुके हैं। तो साइन x बराबर माइनस साइन π/6 आया है। अब ये माइनस में है तो देखते हैं कि साइन जो है माइनस कहाँ होता है। यहाँ तो ऑल पॉजिटिव होगा, यहाँ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, यानी यहाँ पे जो है साइन माइनस में होता है। तो यहाँ के लिए हम क्या लिखते हैं, यहाँ से यहाँ तक 180 है और इसमें कुछ और थीटा का मान बढ़ा देंगे तो यहाँ फाइनली हम पहुँच जाएंगे, यानी माइनस साइन थीटा बराबर जो होता है वो साइन 180 प्लस थीटा होता है, 180 प्लस थीटा। तो थीटा का काम यहाँ करेगा π/6, तो हम इसको अब चेंज कर लेते हैं। साइन x बराबर साइन 180 है तो इसको पाई लिखते हैं प्लस थीटा π/6। इस तरह से साइन x जो निकल के आया है वो साइन, इस दोनों का एलसीएम लेके करेंगे तो 7 π/6 आएगा। अब हमें याद रखना है कि यदि साइन x बराबर साइन y हो तो क्या होता है, x बराबर n पाई प्लस -1 का पावर n इंटू वाई। ये हम एक फॉर्मूला के रूप में ध्यान में रखते हैं कि यदि साइन x बराबर साइन y हो तो x बराबर जो होता है n पाई प्लस -1 का पावर n इंटू वाई होता है। तो सेम चीज़ यहाँ भी है, साइन x बराबर साइन y, यहाँ x का काम ये करेगा और y का काम 7 π/6 करेगा। तो लिखते हैं इसको, इसीलिए x बराबर जो होगा वो n पाई प्लस -1 का पावर n y यानी 7 π/6। इस तरह से ये एक हल निकल के आ गया, एक हल ये और एक हल ये। इस तरह से इसका 7 नंबर का क्वेश्चन का एक आंसर ये होगा और एक आंसर ये होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बहुत बेहतरीन तरीके से ये सब क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, कहीं कोई परेशानी नहीं हो रही है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ भी रहे होंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो इसमें है सेक स्क्वायर 2x बराबर 1 माइनस 10 2x, ये है। अब हम क्या करते हैं, सेक स्क्वायर को चेंज कर लेते हैं 10 में। कैसे चेंज करेंगे, तो 10th में हम एक फॉर्मूला पढ़े थे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा
बराबर 1 होता है। तो यहाँ से अगर सेक स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है, उधर जाके प्लस में। तो यहाँ सेक स्क्वायर थीटा का काम ये 2x करेगा, तो सेक स्क्वायर थीटा के जगह पे लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर 2x, टेन स्क्वायर थीटा, थीटा रहा 2x, बराबर 1 माइनस टेन 2x। यहाँ 1 से 1 कैंसिल कर देते हैं, बचता है हमारे पास टेन स्क्वायर 2x बराबर माइनस टेन 2x। अब इस 10x को इधर लाएंगे तो ये माइनस में है, इधर प्लस में, यानी टेन स्क्वायर 2x प्लस टेन 2x बराबर 0। अब फिर इन दोनों पद में देखते हैं टेन 2x कॉमन आ रहा है, तो टेन 2x कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा, स्क्वायर था तो एक टेन 2x बच जाएगा, यहाँ पे प्लस 1 बराबर 0। अब फिर से यहाँ टेन 2x का 2 मान आएगा, एक टेन 2x बराबर 0 करने से, एक इतना बराबर 0 करने से, यानी अगर टेन 2x बराबर 0 करते हैं तो, और एक टेन 2x प्लस 1 बराबर 0 करते हैं तो। अब बात रहा कि यदि 10x बराबर 0 हो तो x बराबर जो होता है वो n पाई होता है। इसको हम फॉर्मूला के रूप में याद करेंगे, नोटबुक में लिख भी लेंगे कि 10x बराबर 0 हो तो x बराबर n पाई होता है। तो यहाँ भी है 10x, x का काम यहाँ 2x करेगा, यानी x के जगह पे रखना है 2x, तो 2x बराबर n पाई। अब 2 इधर गुना में है, इधर आके x बराबर n पाई बाय 2, एक हल ये निकल के हमारे पास आ गया है। अब चलते हैं इसके तरफ, तो 2x प्लस 1 बराबर है 0। यहाँ पे 2x प्लस 1 बराबर 0, तो 2x प्लस 1, हाँ, तो यहाँ से 2x जो निकल के आएगा ये 2x प्लस 1, हाँ, तो -1 निकल के आएगा। अब हम इस को चेंज करते हैं, 2x बराबर माइनस का 1 कितना डिग्री का मान होता है, 45 डिग्री का, यानी पाई बाय 4। 45 डिग्री का मान 1 होता है और 45 डिग्री पाई बाय 4 लिखाएगा, क्योंकि पाई का मान 180 और 4 इसको डिवाइड करेंगे तो 45 आ जाता है। अब यहाँ बात रहा कि ये माइनस में है, तो देखते हैं कि 10 माइनस कहाँ होता है, तो यहाँ तो प्लस में होता है, ये सॉरी यहाँ तो प्लस में होगा, लेकिन यहाँ 10 माइनस में होता है, क्योंकि यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। पिछले वीडियो में हम बहुत बार इस चीज़ को बता चुके हैं। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ तक आ गए तो 180 डिग्री आ गए, तो 180 डिग्री आए तो इस एक्सिस पे आ गए, लेकिन हमें इस एक्सिस से थोड़ा सा ऊपर ही रहना है, यानी 180 से कुछ कम ही रहना है, यानी लिख सकते हैं -10 थीटा बराबर 10 180 माइनस थीटा। 180 से थोड़ा सा ऊपर ही रहना होगा, इसीलिए 180 में से थीटा का कुछ मान घटा देते हैं, 10 डिग्री 20 डिग्री कुछ घट जाएगा। तो इस तरह से 2x बराबर जो आया, ये 180 को लिखते हैं पाई माइनस पाई बाय 4, क्योंकि यहाँ थीटा का काम करेगा पाई बाय 4। तो 2x बराबर जो आया, ये 10 इसको एलसीएम लेके करेंगे तो 3 पाई बाय 4। अब हम फिर से इस चीज़ का फॉर्मूला जानते हैं कि यदि 10x बराबर 10y हो तो x बराबर जो होता है वो n पाई प्लस y होता है। इस चीज़ को हमें फॉर्मूला के रूप में याद रखना है और अपने नोटबुक में लिख भी लेना है।
तो यहाँ भी 10x, x का कम करेगा 2x बराबर 10y है, y का कम करेगा 3π/4। तो x का कम करेगा 2x बराबर n पाई प्लस y का कम करेगा 3π/4। इस तरह से अब ये दो को अगर इधर लाते हैं तो x बराबर n π/2 प्लस 3π/8। ये फाइनली एक व्यापक हल निकल के आया है। एक व्यापक हल ये और एक व्यापक हल ये दोनों इसका आंसर आ गया। तो आज हम 5 से 8 तक का क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से समझा दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ भी गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना। थैंक यू।